अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 31 तारीख है आज अगस्त की, 31 of August, वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, a whole lot of things. As always, किस चीज पे आज गुफ्तगू करेंगे वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी. But the question that I'm asking you this morning, थोड़ा हम रोज ही बात करेंगे related to the floods in Pakistan ताकि थोड़ी और awareness create हो. ये मैंने कल भी जिक्र किया था. So the question that I'm asking you this morning is related to just that. What kind of relief efforts या contributions are being made by your company, your business, your community, your neighborhood mosque or your children's school for the flood affected people of our country? जितना किया जाए उतना कम है. इस तरह की जब कैटास्ट्रोफीज होती हैं तो जब तक मुत्तहद होके लोग कंसिस्टेंटली नहीं काम करते, जो हम कोविड में रिसेंटली देख ही चुके हैं कि शुरू में आप बहुत जोश और वलवला देखते हैं, बहुत यकजहती देखते हैं, इमोशनल हुए हुए होते हैं सब, एंड देन पीपल स्टार्ट सेंडिंग रिलीफ फंड्स एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है कभी कभी, फिर पता चलता है और चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी होती है. तो जहाँ बहुत अच्छी बात है कि शुरू में जो एक कन्फ्यूजन थी कोई 10 दिन पहले तक कि जब किसको कॉन्ट्रीब्यूशन दी जाए, किसको डोनेशन दी जाए, कहाँ सामान पहुँचाया जाए, कुछ ऐसे इदारे हैं ऑन ग्राउंड जिनका काम पहले भी बहुत अच्छा रहा है और उनका काम फिर नुमाया हुआ सोशल मीडिया के जरिए के देर ऑन ग्राउंड एंड दे डूइंग ब्रिलियंट वर्क. सो कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल तो इंसान कर ही सकता है, यानी इनफरादी तौर पर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ किया होगा, लेकिन मिल के करने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि ज्यादा आइडियाज आते हैं, ज्यादा चीजें पहुंचाई जा सकती हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि सबका फर्ज है, सबका हक हम जताने के लिए आ जाते हैं ना कि हमारा हक ये है, हम सब पे है कि हम मिल के करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन बेटर कलेक्टिवली. यानी ज्यादा लोग, ज्यादा आइडियाज, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा. सो आई वुड लाइक टू नो, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ओहदों पे बहुत सारे इदारों में काम करते हैं. ये मैंने कोई 10 दिन पहले भी बात की थी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कंग्लोमरेट्स हैं, टेलकोज हैं, एफएमसीजीज हैं, एमएनसीज हैं, ऑयल एंड गैस है. व्हाट आर दे डूइंग? व्हाई आर वी नॉट हियरिंग अबाउट इट? फिर पिछले एक हफ्ते में टेलको कंपनीज की जानिब से जो है वो सुनने को मिला है आहिस्ता आहिस्ता द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस दैट दे आर गोइंग टू डू. सो आई वांट टू नो. अब इसमें जो मैंने डिफरेंट कैटेगरीज डाली हैं, आप शायद किसी इदारे में काम करते हो, शायद आप किसी बिजनेस का हिस्सा हो, छोटा बड़ा डजंट मैटर. हर मोहल्ले में एक मस्जिद तो कम अज कम होती है और अच्छे कामों के लिए मसाजिद को उनके इमाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो अनाउंसमेंट करें, वो लोगों से रिक्वेस्ट करें. फिर बच्चे जिनके हैं, जो बाऔलाद हैं, अच्छे स्कूल में अगर वो जाते हैं तो वहाँ भी अवेयरनेस एक होगी, वहाँ भी डिस्कशंस हो रहे होंगे कि व्हाट्स हैपनिंग इन द फ्लड. सो जिस भी कैटेगरी में आप समझते हैं, या इवन आपकी कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों की अपनी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी मीनिंग के मोहल्ला तो होता ही है, लेकिन वहाँ पे मिलजुल के अक्सर बाकायदगी से लोग काम करते हैं, किसी ना किसी फलाही नौयत का काम करते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि किस किस्म का रिलीफ एफर्ट या कंट्रीब्यूशन की जा रही है आपके इदारे से या बिजनेस से, आपके बच्चों के स्कूल से या आपके मोहल्ले से, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्लड मुतासिर लोगों के लिए. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सवाल से पहले मैंने पोस्ट किया था कोई 4-5 मोटे मोटे एज इन के मोटा लिख दिया था मैंने कि ये कुछ फवायद हैं आउट ऑफ द सो मेनी फवायद जो एलोवेरा जैसे प्लांट से निकलते हैं. उसका मकसद क्या था सुबह ये पोस्ट करना? उसके नीचे मैंने लिखा भी था कि दिखने में जाहिरी तौर पे अक्सर जिंदगी में हमें कांटे दिखते हैं किसी चीज के, हमारे मुहावरतन भी, आप मेटाफोरिकली भी इसको अगर समझें. सो इन लाइफ वी सी अ लॉट ऑफ थॉर्न्स, लेकिन एलोवेरा जैसा प्लांट जो कि कोई उस तरह, जिस तरह गुलाब का फूल
या ट्यूलिप या कोई ऐसी चीज दिखने में बड़ी खूबसूरत होती है, उसकी खैर अपनी खासियत होती है, लेकिन कुछ चीजें दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं होती हैं. बल्कि इवन एलोवेरा का जो एक लीफ होता है उसको आप लीफ भी नहीं उसको कहते हैं, उसको there's another word for it, उसको आप तोड़ें अगर उसको हाथ लगाएं तो उसके दोनों साइडों पे कांटे होते हैं, लेकिन इतनी मेडिसिनल वैल्यू है उस चीज की, और वक्त के साथ साथ लोगों को पता चला है. अपने आप को रिमाइंडर्स इस तरह के दे दिया करें कि कुदरत में, नेचर में इतनी सारी चीजें मौजूद होती हैं जिनसे हम ये इंस्पिरेशंस ले सकते हैं. दिस वाज माय इंस्पिरेशन दिस मॉर्निंग, दैट लाइफ मे बी फुल ऑफ थॉर्न्स बट वी हैव टू लुक बियॉन्ड द थॉर्न्स, बिकॉज उन कांटों को अगर हम फोकस बना लेंगे कि कांटे बहुत हैं तो हम उस पार कैसे जाएंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, तो शायद वो जो एफर्ट है जो हम इनिशियली जिससे हम शुरुआत करते हैं कि कुछ करना था, कुछ हासिल करना था, कुछ पाना था, कुछ फायदा हो सकता था, उससे आपने पीछे नहीं हटना है सिर्फ इसलिए क्योंकि कांटे जिंदगी में दिख जाते हैं. ये वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता ही है आप लोगों को, वी आर नॉट सपोज्ड टू गिव अप, बट समटाइम्स द सिंपल रिमाइंडर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना जिसको कहा जाता है, यानी कि और जानदार चीजें जो होती हैं, उनके जरिए एक बेहतरीन किस्म की एक याद दहानी हो जाती है. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सवाल दोहराई देती हूँ, आई एम आस्किंग यू टुडे कि आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले की मस्जिद में, आपकी कम्युनिटी में, आपके इदारे में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों के स्कूल में किस तरह के रिलीफ एफर्ट्स किए जा रहे हैं. कोई डिस्कशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है. इनफरादी तौर पे इंसान एक हद तक चीजें कर सकता है, मुत्तहद होके बहुत कुछ किया जा सकता है. कॉन्ट्रीब्यूशंस एड अप, आइडियाज एड अप एंड सॉल्यूशंस आल्सो कम फोर्थ. सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. एक व्हिसल ब्लोअर की बात हुई थी कुछ दिन पहले ट्विटर के हवाले से अगर बात की जाए तो, जिसमें पर्सन ऑफ अ सर्टेन नेशनैलिटी वाज डिलिबरेटली प्लेस्ड, इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, और उस पे व्हिसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट हमने काफी अर्से पहले भी बात की थी कि एक ऐसा शख्स होता है जो कि इस इदारे में या काम कर रहा होता है उस वक्त, या उस वक्त इदारा छोड़ चुका होता है, जो कि कुछ ऐसी मालूमात उस इदारे से मुताल्लिक जो है वो मंजर आम हो जाती है उसकी वजह से, उसके बताने की वजह से, जो कि ना सिर्फ those are you can't call them company secrets, well you can also, but ऐसी चीजें जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होती हैं, और ऐसी चीजें जिनसे फिर खदशात पैदा होते हैं कि और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वन अगर पब्लिक के हाथों में आए तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. टू, a lot of things, a lot of dirty things which happen within organizations often with through whistleblowers come forward. Questionable हो जाती है सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि इस तरह समझ लीजिए, हम ज़मीर जागने की बात करते हैं ना अक्सर पाकिस्तान में, जो उसका ज़मीर जागता है और वो बता देता है या बता देती है, कुछ ऐसी मालूमात शेयर करता है या करती है जो कि किसी इदारे से मुताल्लिक हो, जो कि वो गलत काम कर रहे हो, जो कि एथिकली या प्रिंसिपली, नॉट मॉरली, बिकॉज मॉरल्स आर वेरी पर्सनल, इदारे में वैल्यूज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं. सो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऐसे हो जो कि लोगों के मफाद में ना हो, ना सिर्फ उस शख्स के ओपिनियन में, बट उसके उमूमन विसल ब्लोअर्स के पास ऐसा प्रूफ होता है, सिर्फ वो बातें नहीं कर रहे होते हैं, जिससे फिर सवाल उठता है बड़े इदारों पे. सो इलॉन मस्क ने सबीना किया है ट्विटर विसल ब्लोअर को इन द बाय आउट बैटल, बिकॉज ही स्टिल कंसिडरिंग बाइंग आउट Twitter, something that we've been reading about and I've been sharing off and on for the past couple of months. So Elon Musk has formally subpoenaed a Twitter whistleblower to share the information about spam accounts at the social network as the billionaire fights in court to back out of a massive buyout deal. Yani he is being questioned also of why he is backing out. So he has subpoenaed this whistleblower कि उससे पता चले कि अच्छा ये spam accounts जो हैं वो उसका सिलसिला है क्या. Anyhow, so उसके अलावा क्या बात हो रही है? उसके अलावा ये बात हो रही है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद. चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान. कनेडियन हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बड़ा ऐलान ही मैं परसों देख रही थी. जस्टिन ट्रूडो हैज अनाउंस्ड, आई बिलीव, हैंग ऑन, मैं अभी आपको बताती हूँ, मेरे पास ये था, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ. हाय वेयर इज इट. हाँ,
उनका जो था. To help those who have been affected, we've just announced additional emergency assistance, including food and cash assistance. And then also उन्होंने कहा है कि हम food, clean water and other essentials provide करेंगे through the Canadian Red Cross Society's Emergency Disaster Assistance Fund of Red Cross and Red Crescent Societies and through the United Nations Central Emergency Response Fund. यानी कि खाने की अशिया, साफ पानी की अशिया एंड फूड एंड कैश असिस्टेंस दोनों प्रोवाइड की जाएगी. थैंक यू वेरी मच दैट. पाकिस्तान से तिजारत बहाल करने की कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है, भारत का कहना है. अब ये भारत ने पहले कहा है या हमारी तरफ से ये र्यूमर उठा था? ये र्यूमर ही क्या वाकई में था? क्या कंसिडरेशन थी? क्या किसी विसल ब्लोअर ने अंदर की बात बता दी थी? ये तो खैर वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा. भारत में मोदी सरकार ने घर में नमाज पढ़ना भी जुर्म बना दिया. ये कल मैं आर्टिकल देख रही थी. इट्स दे आर नॉट अलाउड टू प्रे इन पब्लिक. मसाजिद की तरफ जा नहीं सकते, किसी और पार्क या खुली जगह में किसी खुले मकाम पे बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकते. घर के अंदर लोग अपनी इबादत कर रहे हैं और उसमें भी उन्होंने क्रैक डाउन किया एंड दे स्टॉप्ड देम. हाउ इज दिस ओके? हाउ? I do not understand what to say to this. The past 1 year has been बहुत सालों में one of the worst examples of discrimination within India towards Muslims. It's just really, really sad. दुनिया के 140 ममालिक में 45,000 से ज्यादा डैम मौजूद. टीम मौजूद, डैम लिखा हुआ है. हाँ, डैम मौजूद. उसके अलावा 10 साल से कम उम्र बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाना जुर्म करार. कहाँ पे ये जुर्म करार है? पाकिस्तान में. मैं अपने जानने वालों को भी देख चुकी हूँ और बड़ा अफसोस होता है. लोग कहते हैं ना, नहीं हम सिर्फ गली में ड्राइव कर रहे थे. 1 साल के बच्चे को गोद में बिठा के जो वालिदैन है और फिर वीडियोस बनाती हैं मदर्स. दीज आर एजुकेटेड पीपल. अगर आपके पास गाड़ी है उसका मतलब है कि आपके पास एक सहूलत है. अगर आपके पास गाड़ी है तो उमूमन उसका मतलब है कि आप कुछ हद तक तालीम और तरबियत याफ्ता हैं. अगर आपके पास गाड़ी है उसका मतलब है कि आप किसी ऐसे शहर में मौजूद हैं जहाँ पे सड़कें हैं और ज्यादा या कम ट्रैफिक होती है. अगर आपके पास गाड़ी है उसका मतलब है गाड़ी खरीदने से पहले आपने दुनिया कुछ देखी होगी और इतनी अकल नहीं कि छोटे बच्चों को गोद में क्या फ्रंट सीट पे भी नहीं बिठाने की इजाजत होती है. दुनिया के अच्छे ममालिक में इट इज बैंड. यू कैन बी फाइंड thousands of dollars. एक सर्टन उम्र तक बच्चों को पीछे भी कार सीट में बिठाया जाता है. शुक्र है कार सीट्स का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ है. कार सीट मौजूद होती है. अब आप कहेंगे हर एक की जेब में इजाजत नहीं होती इस तरह, तो मोटर बाइक्स इज अनदर स्टोरी. उस पर हम डिस्कशन और करेंगे कि मोटर बाइक्स पे जिस तरह लोग लदे हुए होते हैं उनका क्या किया जाए. वेयर डू दे गो, हाउ डू दे गो टू प्लेसेस व्हेन देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट. विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. लेकिन गाड़ी में अगर आप मौजूद है और आपके पास इतनी अकल या इतनी शऊर नहीं है, मतलब अकल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़हीन नहीं है, लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी. अपने ही बच्चे की जान आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि खुदा ना करे इर्द गिर्द लोग जो हैं वो एकदम से, आपको पता ही है, कोई गाड़ी निकल आती है, कोई बाइक निकल आती है, कोई बस वाला आ जाता है, ब्रेक नहीं लगती, कुछ भी हो सकता है, वो सड़क हो, मोहल्ला हो, इट डजंट मैटर. सो ये कहाँ पे है ये मैं जरूर इसको देखूंगी और आप लोगों से शेयर भी करूंगी. We're up for a commercial break and then the blast from the past. I'll be back after this. Stay tuned. Somebody is calling at this part of the morning, even though I didn't announce that phone lines are open. काफी देर से. Hello. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बोल रहे हैं? ट्रेडर से बात कर रहा हूँ. जी. फाइनेंस में बात करवा दें मेरी. जी ये ऑन एयर चला गया है. फाइनेंस से बात करा दे. This is मेरा FM 107.4. This is not an organization जहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके फाइनेंस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करा सकते हैं. मैंने अनाउंस नहीं किया फोन लाइंस ओपन है, कौन कॉल कर रहा है. इफ यू डू वांट टू कॉल, यू आर मोस्ट वेलकम टू 10 बजे के बाद. 0517080197 इज द नंबर, यानी 05170808019 इज द नंबर. 0517080197. आज हम बात करें कि आपका इदारा, आपका बिजनेस, आपका मोहल्ला, आपकी कम्युनिटी, मोहल्ले की मस्जिद, आपके बच्चों का स्कूल, कोई भी सिस्टम है ऐसा अगर जिसका आप हिस्सा हैं, किस तरह के इक़दामात लिए जा रहे हैं
फ्लड रिलीफ के लिए ऑन इट इज नॉट अ स्मॉल स्केल बट इसको हम स्मॉल स्केल ही कहेंगे, किए भी जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट आई वांट टू नो एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. अगर किसी का जवाब नहीं आया उसका मतलब है कि आपके इदारे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि मैं सवाल पूछूं और किसी का भी जवाब ना है. कभी बहुत ज्यादा जवाब आते, कभी कम आते, बट आते जरूर है. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान से प्याज टमाटर दरामद करने का फैसला. अच्छा, ये भी ट्विटर पे 2-3 दिन से चल रहा था कि प्याज टमाटर और जितनी भी सब्जियां उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है. ये एक्सपेक्टेड चीज थी. एक्सपेक्टेड चीज इसलिए थी बिकॉज पीछे से सप्लाई चेन ही जो है वो मुतासर हुई हुई है, और जो सप्लाई मौजूद था जो कि गोदामों में आ चुका था या नियर बाय सिटीज जो नहीं इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट हुई हैं वहां से सामान आ रहा था, उसको डबल नहीं ट्रिपल कीमतों पे बेचा जा रहा है. अब यही अफसोस की बात होती है. अब वैसे ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है इस तरह जब कोई भी कैटास्ट्रोफी होती है तो मेंटली इमोशनली अपने आप को पॉजिटिव रखना मुश्किल हो जाता है. दुकानदार भी आई अंडरस्टैंड बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन में और अपना ध्यान रखने में थोड़ा सा फर्क होता है. यानी आपको अपना ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपको नहीं पता अच्छा पीछे से प्याज सब्जी नहीं आएगी तो आपकी दुकान पे होगा क्या बिकने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही स्टेपल चीज है जो कि पाकिस्तानी घरों में इस्तेमाल होती है. अदरक लहसुन प्याज टमाटर इज वेरी कॉमन थिंग. या तोरी भिंडी खीरा, दीज आर कॉमन सब्जियां जो कि इस्तेमाल की जाती हैं और जनरली घरों में मौजूद होती हैं. सो मे बी अगर आपकी कंसर्न ये है कि अगर दुकानदार है, ठेले वाले का तो मैं कुछ नहीं कह सकती बिकॉज वो वैसे ही गरीब आजकल पिछले 1 साल से और खास तौर पे पिछले 4 माह से महंगाई की वजह से बहुत दिक्कत का सामना ठेले वालों को करना पड़ रहा है. लेकिन दुकानदार जो प्रॉपर दुकानें जिनका सेटअप है किसी भी मोहल्ले में, मरकज में, वो जब कीमतों का एक दिन के अंदर अंदर ही कैसे हो सकता है कि 150 से 250 से 570 रुपए तक टमाटर बिका है. इट्स रिडिकुलस. इट्स टमाटर फॉर गॉड सेक. इट्स नॉट अ थाली मुर्गी. इवन मुर्गी की भी कीमत इतनी ज्यादा होना जो है वो बहुत ज्यादा है. सो खैर, अब उसको इम्पोर्ट करने की बात की जा रही है बिकॉज कहना आई थिंक अगेन आसान है. प्रिविलेज्ड लोग जो हैं या जिनको अंडरस्टैंडिंग है इन तरह की चीज़ों की. मैंने किसी को सजेशन दिया था, ट्विटर पे पूरी डिबेट चल रही थी कि प्याज टमाटर की कीमतें कितनी ज़्यादा है. तो ऐसा हम बेक करें, हम ब्रॉयल करें, हम बारबेक्यू करें, यानी कि मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इंसान बना सकता है. सो द अदर डे आई वाज थिंकिंग ऑफ अच्छा अगले हफ्ते जो खाने बनने हैं उनमें क्या क्या इस्तेमाल, मतलब क्या क्या पकवाया जा सकता है जिसमें टमाटर का इस्तेमाल ना हो. प्याज का होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा. सो आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक कड़ी पकौड़ा एंड मटर चावल. बट फिर पता चला अच्छा मटर जो है वो 800 रुपए. वही ना कि एक्सप्लॉयटेशन. 800 रुपए किलो जो मटर अगर बिक रही है तो मैं नो थैंक यू. अच्छा, फिर मैं अच्छा चना चावल बनवाया जा सकता है. यू हैव टू थिंक ऑफ सोल्यूशंस. इस तरह की सिचुएशंस जब होती हैं, जब एक्सप्लॉयटेशन को आप नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमने इजाजत दी ऐसे सिस्टम को एग्जिस्ट करने की जहां लोग एक्सप्लॉयट करते हैं. हम सब किसी न किसी फॉर्म में एडवांटेज ले जाते हैं लोगों का. फिर हम वंडर करते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा होता है. एनीहाउ, सो देखते हैं. ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत ने टमाटर और प्याज दरामद करने की समरी तैयार कर ली है. अब आगे इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेट्स सी. we're up for another commercial break. पाकिस्तान से तिजारत बहाल करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं. जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आई है नई दिल्ली में, भारतीय दफ्तर खारजा की एक सीनियर ऑफिसर ने जो है वो आई बिलीव ये स्टेटमेंट दी है एंड आई थिंक वी शुड बी एक्सेप्टिंग इट. हमारी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि नहीं ऑफिशियल आई कांट रिलीज से. इंटरेस्टिंगली आई जस्ट सॉ थोड़ी देर पहले हेडलाइन में दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड शहबाज वांट्स टू वर्क विद इमरान फॉर क्राइसिस सेक. उन्होंने कहा है कि हम मिलके इस क्राइसिस में काम करने के लिए तैयार हैं. एक ऐसी चीज जो कि इमरान खान साहब ने कुछ परसों उनका हुआ था ना टेलीथॉन, उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी फंड्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, डोनेशंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो तमाम सूबों के लिए होंगी बिकॉज तमाम सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं और किसी किस्म की बायसनेस नहीं होगी बिकॉज एवरीबडी नीड्स हेल्प. अभी किस हद तक ये कोलैबोरेशन होगी, गुफ्तगू होगी, कितना मिलके काम वाकई में किया जाएगा वफाक और सूबों के दरमियान, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा. अगर इस तरह एक्चुअली हो गया तो एक जो कंप्लीट नाउमीदी की फीलिंग फैली हुई है, नॉट जस्ट फ्लड्स की वजह से, उससे पहले से भी पाकिस्तानियों में, वो बहाल हो सकती है टुवर्ड्स उम्मीद.
But let's see how the system works. I'll be back after this break. Stay tuned. Twitter pe there's a handle called Uberfacts. 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 And it has some of the most mind-boggling facts ever. अच्छा, पढ़ते ही इनके ज्यादातर ऐसे ट्वीट्स होते हैं जिनको पढ़ के you're like, हाँ? You know, मतलब अजीब सी या शक्ल बनती है, या आंखें पड़ के बाहर आ जाती हैं, या हंसी आ जाती है. Because Uber, if I'm not mistaken, the word Uber means बहुत ज़्यादा, like exaggerated के सेंस में यूज़ किया जाता है. And fact जो है वो हकीकत तहकीक की बिना पे जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है. किसी चीज़ को जब इस्टेब्लिश किया जाता है उसको फैक्ट कहा जाता है. सो हर किस्म की चीज़ें होती हैं, मक्खी मच्छर से लेके और कोई किसी फेमस सेलिब्रिटी से लेके और हिस्ट्री से रिलेटेड और किसी आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे शेयर. मिसाल के तौर पे इनका एक फैक्ट था कल रात आज सुबह के दरमियान कि ऑल ब्लू आइड पीपल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर हु लिव्ड नियर द ब्लैक सी रफली 10,000 years ago. यानी कि इस फैक्ट के मुताबिक जितने भी नीली आंखों वाले लोग हैं उन सब की उनका सबका शजरा नस्ब अगर निकाला जाए तो सबके सब एक एंसेस्टर जो हैं, एक किसी बुजुर्ग से जाके ट्रेस होगा, सब लिंक होंगे. और वो शख्स जो है वो ब्लैक सी के इर्द गिर्द रहता था nearly 10,000 years ago. And you'll be like, how is this possible? So और फिर इंसान थ्रेड खोलता है, लोग कमेंट कर रहे होते हैं. बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई खुद भी कर रहे होते हैं कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है, ये कैसी बात है. उसी तरह माइकल बी जॉर्डन्स फादर्स नेम इज माइकल ए जॉर्डन. You know, so कभी कभी it brings a smile to your face. So इस तरह के हैंडल्स को ज़रूर फॉलो करें. पॉलिटिशियंस को क्या कहते हैं फॉलो करते हैं हम, सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्समैन को फॉलो करते हैं, बिजनेसमैन को, इकोनॉमिस्ट को, हर तरह के लोगों को. ऐसे हैंडल्स भी फॉलो करें जिनसे आपकी लर्निंग और नॉलेज में इजाफा हो. बेशक लर्निंग और नॉलेज उस चीज़ से रिलेटेड ना हो जो कि आपको नेसेसरली आपका रुझान उस तरफ हो, बट दिमाग एक्सपैंड इसी तरह इंसान का होता है जब उस चीज की तरफ इंसान तवज्जो देना शुरू करे जो कि वैसे जाती तौर पे ना इतनी भाती हो. ये मार्क माई वर्ड्स अबाउट दिस एंड लेट योर चिल्ड्रन बी लाइक दिस ऑल्सो. इनफैक्ट यू विल सी योर चिल्ड्रन डूइंग दिस. बच्चे यंगर एज में लोग कर ही देते, बड़े होने के बाद पता नहीं क्यों हम अजीब से हो जाते. जिस चीज की तरफ रुझान ना हो या घबराहट हो, जब इंसान अपने आप को इजाजत देता है, उस चीज की तरफ रुझान लेके जाता है, पढ़ता है, तहकीक करता है, वो जरूरी नहीं वो इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन आपका दिमाग और आपका पर्सपेक्टिव खुलता तभी है जब आप जो आपके लिए नॉर्मल है उससे कंप्लीटली हट के किसी चीज पर तवज्जो देते हैं. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है आप लोगों से 10 बजे के बाद. विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑल्सो, मतलब जो सवाल आज से आपसे पूछा है, एंड इसी तरह की काफी इंटरेस्टिंग चीजें. ऑल्सो आई वाज टॉकिंग, आई मेंशन, मैंने जिक्र किया था कि हाउ चिल्ड्रन सिटिंग इन द फ्रंट सीट कितना नुकसानदेह हो सकता है. एंड which countries we can talk about that also, कि कौन से ऐसे ममालिक है जहां स्ट्रिक्टली बैंड है कि किस उम्र तक बच्चे जो है वो आगे वाली सीट पे गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. I'll be back before you know it. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. Phone lines are open today. 05170801997 is the number. यानी 05170801997. कोई अगर अच्छी इंस्पायरिंग बात शेयर करनी हो जिससे लोगों का दिल हल्का ना भी हो, लेकिन लोगों के अंदर एक उम्मीद जागे, या वेदर वो फ्लड रिलीफ एफर्ट से रिलेटेड है या किसी और बात से रिलेटेड है, तो जरूर कॉल कीजिए. कोई इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात शेयर करना चाहते हैं वो भी जरूर कीजिए. 05170801997 is the number. Why is Vidya Balan and trending, and then Feroz Khan is also trending, and then Burning Man is also trending? ये सब entertainment industry से related है, इसलिए I was having a look at this. Okay. मतलब ये हैशटैग्स में ट्रेंड कर रहे हैं. एंड देन शहनाज गिल ऑल्सो, आई थिंक कोई इवेंट हुआ होगा. जमाइमा गोल्डस्मिथ हैज ऑल्सो मेड एन अपील. शी इज ऑलवेज बीन, हर हार्ट हैज ऑलवेज बीन हियर इवन दो शी इज बीन. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पोलिटिसाइज कितना ज्यादा किया जाता है एक ऐसी खातून को.
जिनका उस तरह कहने को अब एसोसिएशन किसी से नहीं है इन पाकिस्तान. शी इज नॉट मैरिड टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर एनी मोर, बट शी इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. शी इज ऑलवेज बीन वेरी empathetic towards the people of Pakistan because she was a part of this country and this community for some time. तो उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि प्लीज डोनेट कीजिए, दिल खोल के डोनेट कीजिए. एंड आई एम श्योर शी इज मेड डोनेशंस ऑल्सो. हर नेम इज ट्रेंडिंग. इट वाज वेरी नाइस टू सी कि लोगों ने बड़े सपोर्टिव तरीके से जो है उनके ट्वीट्स को वेलकम किया. अजीब लोग तो खैर हर जगह होते हैं, लेकिन इट वाज गुड टू सी दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर सपोर्टिव ऑफ द सपोर्ट दैट शी वाज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. महर बात कर रहा हूँ मैं. आपका शो का मैंने टॉपिक सुनना था. सो उसमें आप एक बात कर रही थी कि बहुत से कंट्रीज हैं जो कि बच्चों को किस एज में अलाउ करते हैं कि वो फ्रंट सीट पे बैठे या बैक जी सीट पे. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं ट्रैवल मैंने काफी किया है और ड्राइव भी काफी किया है अब्रॉड. ठीक है. तो 8 to 12 ईयर्स की एज है जिसमें बच्चों को पीछे बैठने का इन्होंने परमिट किया है. जी बिल्कुल. कि 8 से 12 साल के बच्चे आगे नहीं बैठ सकते, वो पीछे बैठ सकते हैं. बिल्कुल. एंड दैट्स यू ऑन अ कार सीट एंड अब सीट्स होती हैं उसमें. Absolutely. So what do you have to say about the carelessness जो पाकिस्तानी लोग जिस carelessness का मुजाहिरा करते हैं कि वो समझते हैं कि बड़ा कूल लगता है, खासतौर पर अगर लड़के होते हैं छोटे, उनके बेटे होते हैं या भांजे भतीजे होते हैं, उनको आगे बिठा दिया जाता है. What do you have to say to the people who do that? I think कि इस वक्त लोगों में अवेयरनेस नहीं है. They think कि आगे बैठना या पीछे बैठना इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि 4 लोगों की अगर गुंजाइश है गाड़ी में तो 6-6, 8-8 लोग बैठते हैं. तो वो ठीक है, कहते बस लोगों को बिठाना है, घुसाना है. तो सेफ्टी पे हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं. इफ यू गो अब्रॉड, वहाँ पे ये चीजें नहीं है. वहाँ पे कि अगर 3 लोगों की सीट है तो वो 3 लोग ही बैठेंगे, चौथा नहीं बैठ सकता है. Absolutely. तो हम इस चीजों को काफी लाइटली लेते हैं कि हम इस चीजों को इग्नोर करते हैं, बच्चों को आगे बिठा देते हैं. जैसे कि अब आगे हो या पीछे क्या फर्क पड़ता है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कराची से कॉल. कराची से. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. सुन लिया आप लोगों ने, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ एज कैटेगरीज हैं जिनके बेसिस पे रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द फ्रंट सीट. सो कुछ ममालिक में आपको इजाजत है 8 years ऑनवर्ड्स. यानी कि आई रिमेंबर माई नेफ्यू ऑल्सो, यानी कि माई सिस्टर्स सन. अब वो बच्चे जो है वो कद भी निकालने लगते हैं, लेकिन रूल इज अ रूल. यही तो बात है कि हम समझते हैं खैर है. हम कहते हैं जहाँ पे लॉलेसनेस बहुत है पाकिस्तान में, भाई लॉलेस जहाँ लॉज हैं भी खुद हम इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि जब तक इतनी सख्ती ना हो कि कोई और, हम तो सख्ती में भी जुगाड़ निकाल लेते हैं ना, हर चीज का कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं बिकॉज हम ढीठ हैं. एंड दिस इज नॉट बिकॉज हुक्मरान ऐसे रहे हैं या सब करते हैं इसलिए, या क्या फर्क पड़ता है. इंसान उसूल पसंद. आई एम नॉट सेइंग कि सख्ती से चीजें इम्प्लीमेंट ना हो या इम्प्लीमेंट जहाँ होती हैं वहाँ फायदा नहीं होता है, लेकिन उसूल पसंद इंसान खुद होता है. या उसूल पसंद है या उसूल पसंद नहीं है. देयर आर नो टू वेज अबाउट इट. बेहतर तरीके से उसूलों को अपनाना, और आसानी हो जाती है बाआसानी उसूलों को अपनाना जब ज्यादा लोग कर भी रहे हो आपके कम्युनिटी में, आपके एनवायरनमेंट में, एंड उसको एडमिनिस्टर करने वाले लोग हो. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. लेकिन आप खुद या तो कह देना हाँ जी हम उसूल पसंद नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे तो ऐसा कोई उसूल नहीं है या ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा रूल नहीं है. अगर ऐसा लॉ या ऐसा रूल नहीं है और आपकी अपनी अवेयरनेस, दुनिया को आपने अगर ट्रैवल किया जिस तरह हमारे कॉलर ने अभी किया, आप उस सिचुएशन में, या इवन इफ यू नॉट ट्रैवल्ड, यू लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट, एंड ये चीजें ऐसा नहीं कि मंजर आम पे नहीं आती हैं, देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं, फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हमारे पास हर चीज का एक्सक्यूज होता है व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ नॉन लॉ अबाइडिंग सिटीजन. हम हुकूमत पे डाल देते हैं, हम इदारों पे डाल देते हैं, हम मोहल्ले पे डाल देते हैं, हम एनवायरनमेंट पे, कम्युनिटी पे, लोगों के इन्फ्लुएंस पे क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या फायदा. Why can't you define rules for yourself which you know will help you and benefit your family also. यानी कि ये तो एक मिसाल थी ना. सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो शुक्र है अब अवेयरनेस आना शुरू हुई है, और बच्चे खुद अब बताते हैं गाड़ी में बैठ के, मामा बाबा या खाला या हुएवर, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई अभी तक. और छोटी उम्र से बच्चों को सीट बेल्ट की आदत पाकिस्तान में अब होना शुरू हो गई. एक वक्त था जो कि सीट बेल्ट होती ही नहीं थी,
गाड़ियों में अगर हो, जब बनना शुरू हुई उसके बाद फिर सामने की सीट्स पे सिर्फ होती थी, बैक सीट्स पे नहीं होती थी. पाकिस्तान में अभी भी फ्रंट टू ड्राइवर एंड पैसेंजर अभी भी काफी हद तक जो है लोगों ने सीट बेल्ट लगाना शुरू किए, बिकॉज कुछ साल पहले फाइन मुतारिफ कराया गया कि फाइन होगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई. लेकिन बैक सीट के लोगों को मैंने तो नहीं देखा सीट बेल्ट लगाते हुए. अ कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन, उनकी बच्चियां जो हैं वो जरूर बैठ के सबसे पहले वेट, सम्मो खाला अभी नहीं गाड़ी स्टार्ट करें, अभी हम सीट बेल्ट लगा रहे हैं. बहुत दिल खुश होता है. सो अपनी जान बचाने के लिए अगर आपको एक चीज अपनानी है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से मन्नो सलवा आने का. अगर नहीं, लेट्स से फर्ज करें ऐसा नहीं रिटन लॉ है कि आप कहेंगे ना कि 100 साल के बच्चे को कैसे हम चाइल्ड सीट में पीछे बिठा सकते हैं, तो बाकी दुनिया वाले के डड्डू हैं जो ये कर रहे होते हैं. मतलब बच्चे से, अब आप बच्चों की हमारी जान बच्चों में होती है, वो अपना बच्चा हो या अपने बहन भाइयों का बच्चा हो, होनी भी चाहिए. सो वो उसको आप ना खुद कॉन्शियस हो ना उसको कॉन्शियस करें. इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन we're up for a commercial break. इसके बाद stay tuned. So it's not the topic for today, मतलब it's not the सवाल for today, लेकिन एक मौजू है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, and that is related to children not being protected the way they deserve to be protected. यानी कि अगर आपकी जेब ही नहीं इजाजत देती और आपके पास गाड़ी नहीं है और मोटर बाइक है, एज आई सेड, इसके बारे में हम तफसीली तौर पे किसी और दिन बात करेंगे कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं. सबसे ऑब्वियस सोल्यूशन ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी मौजूद हो कि अवाम के लिए ऐसी ट्रांसपोर्ट हो जो कि वो बासानी अपने बच्चों समेत, अपनी फैमिली समेत एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. इतने स्टॉप्स मौजूद हों, इतनी जगहों तक जो है उसका नेटवर्क बना हुआ हो, जो कि अभी भी हमारे जो मेट्रो सर्विसेज है उनमें इश्यूज यही हैं कि अभी उस तरह एक्सपैंड हुआ नहीं है. तो कुछ ऐसे मकामात हैं जहाँ पे नहीं लोग जा सकते हैं, एंड दे हैव टू रिजॉर्ट टू गोइंग ऑफ 4-4, 6-6 लोग सिटिंग ऑन अ मोटर बाइक. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी वे. आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है इन एनी वे, बट राइट नाउ नोबडी इज प्रोवाइडिंग देम एनी अदर सोल्यूशन. तो वो वी कांट रियली ब्लेम देम यू नो इन एनी कंप्लीट कैपेसिटी. गाड़ियों की बात हो रही है, सीट बेल्ट की बात हो रही है, बच्चों की जान को शोधियां मारने के लिए क्यूट लग रहे हैं मेरे बेबी मेरे साथ स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के ड्राइव कर रहा है. अरे कहाँ से आए हैं आप? क्यूट लग रहा है मेरे बेबी, घर पे उसके साथ क्यूट हरकतें कर लिया अगर करना है तो. व्हाई डू यू थिंक कि बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए क्या ये कोई अच्छी चीज है कि आप समझ रहे हैं कि उस पर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, कि दे थिंक इट्स ओके. यू नो एवरीथिंग that you allow a child to do, आप जिस चीज को या उसको खुद करने देते हैं या आप खुद उसके साथ करते हैं, छोटी सी छोटी उम्र में बच्चों के दिमाग पे जो असर होता है. बिकॉज आई हैव वर्कड इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल, सो मैं उस बिना पे तो बहुत ही सब्सटैंशियली बात कर सकती हूँ. आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम अगो, मेरे अपने घर की ये कहानी है. माई नेफ्यू लिव्स अब्रॉड, बाहर रहता है और वो उर्दू समझता है, बोल भी लेता है, लेकिन हमारे यहाँ द कॉन्सेप्ट ऑफ पुटिंग ऑन हिंदी या पाकिस्तानी, जिनको हम आइटम नंबर बोलते हैं, सॉन्ग्स नहीं है ट्रेंड. ठीक है, जब बच्चे इर्द गिर्द हों तो नहीं होता है. वैसे हम हर तरह की म्यूजिक सुनते हैं एज एडल्ट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी डू. लेकिन आई रिमेंबर उन दिनों गाना वो आया हुआ था, वो विजिट कर रहा था, एंड उन दिनों गाना चल रहा था बहुत फेमस, जो कि बॉर्डर पार का है, जो कि है शीला की, समझ आ गया आपको. ठीक है, अब वो बिकॉज उर्दू कम समझता था उस वक्त, एंड देन वी डिडंट वांट कि हम इतना ज्यादा कोई हाईलाइट करें, लेकिन गाड़ी में जो है वो आई बिलीव सीडी लगी हुई होती थी उस टाइम पे उस गाने की, या घर पे उसने एक दफा से ज्यादा सुन लिया होगा. एंड ही स्टार्टेड सेइंग माय नेम इज शीला, शीला इज अ बनी, बनी एज एन बनी रैबिट, बिकॉज उसको वो लफ्ज उस तरह समझ आया. एंड वी देन रियलाइज, हमें क्यूट बहुत लगा, तो हम नहीं डिनाई करेंगे कि हम उन लोगों में से हैं जिनको बच्चों की ऐसी हरकतें क्यूट नहीं लगती हैं. इस तरह नहीं इंसान सीखता है. लेकिन इमीडिएटली वी रियलाइज कि बच्चे पिकअप करते हैं. वो सिर्फ म्यूजिक तो नहीं पिकअप कर रहा था, एंड इट डजंट मैटर कि वो 4 दिन के लिए आया था या 40 दिन के लिए आया था या उसने एक दफा सुना था. बच्चों के ऊपर हर चीज का इन्फ्लुएंस होता है. फिर हमें बड़ी हैरत होती है कि बच्चे क्यों अपनी जिद करने लगते हैं. क्या क्यों हम कहते हैं बच्चों के सामने, हम कहेंगे ना माइंड योर ओन बिजनेस, आप देखिएगा 4 दिन बाद वो आपको आके कहेगा माइंड योर ओन बिजनेस, बड़ा ही क्यूट लगेगा आपको. देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है. इट्स नॉट क्यूट, बिल्कुल भी ये क्यूट नहीं है. दिस इज योर क्या कहते हैं, लैक ऑफ रियलाइज, मतलब आपको रियलाइजेशन हुई ही नहीं
कि एक 4 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे का कहना दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस इज नॉट जस्ट रूड बट द फैक्ट उसको समझ ही नहीं है कि वो चीज क्या कह रहा है, कि वो कितनी इम्पैक्टफुल है. माइंड योर ओन बिजनेस या दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, अगर वो अपने वालिदैन को या बड़ों को जवाब दे के ये कह रहा है, आप खुद समझदार हैं, अंडरस्टैंड कि लर्निंग टू से नो टू समथिंग जो कि उसके साथ गलत हो रही है इज डिफरेंट, बट स्टॉपिंग एन एडल्ट जो कि उसको मना करे कि बेटा ऐसे मत करें, आई एम गोइंग टू डू इट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आपका ये समझना कि बच्चे को समझ नहीं आ रही, 3 साल के बच्चे को क्या समझ आएगी कि वो मेरी गोद में बैठा हुआ है, उसको बड़े होकर अकल आ जाएगी कि नहीं हमने गोद में नहीं बैठना होता गाड़ी चलाते हुए. व्हाई डू यू थिंक दैट? आपने ही उसके दिमाग में फीड किया है कि इट इज ओके बिकॉज इट वॉज फन, इट वॉज फन फॉर यू, फन फॉर पिक्चर्स, फन फॉर वीडियोज. फिर दुनिया में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ एजेस हैं जिसमें बच्चों को आगे बैठने की इजाजत नहीं होती है. मुख्तलिफ एजेस दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में. अमेरिका में उमूमन 13 साल से पहले की उम्र में नहीं इजाजत दी जाती है. ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियल एज इज 7 साल. यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में 7 to 12 ईयर्स रेंज करता है, या हाइट के हिसाब से अगर बच्चा छोटी उम्र का है जो कि डिफाइंड रूल है, लेकिन उसकी हाइट, उसका कद जो है वो 4 फुट 4 इंच से ज्यादा है, 1.35 मीटर्स डिफाइन किया गया है, तो उससे ज्यादा अगर है तो देन उसको इजाजत है. लेकिन वहां हर जगह लिखा हुआ है लेकिन चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स के साथ. चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? रिस्ट्रेंट वैसे तो लफ्ज इज वेरी इंटेंस वर्ड, लेकिन चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स बिल्कुल जिस तरह कार सीट होती है उस तरह अडल्ट कार सीट भी एक होती है. यानी बच्चा अगर लंबा इतना हो गया तो उसको आप कैसे बैठाएंगे? तो आपको जब तक आप स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे, आयरलैंड में 3 साल से कम उम्र के बच्चे, आइसलैंड में 3 साल, यानी 3 साल से कम उम्र के बच्चे तो एक अंडरस्टूड हर जगह लिखा हुआ है कि बिलो द एज ऑफ 3 या बिलो द एज ऑफ 4 गाड़ी में ही नहीं बैठा सकते, पिछली सीट में भी, अनलेस चाइल्ड रिस्ट्रेंट यानी कि कार सीट मौजूद हो. और उसके बाद 10 साल कहीं है, कहीं 7 साल है, कहीं 12 साल है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको अडल्ट वाली जो वो होती है सीट बेल्ट होती है उसकी इजाजत नहीं. अब आप कहेंगे हमारी गाड़ियों में ऐसा ही नहीं है. जहां हम इतना रिसर्च करते हैं, हम इतनी एफर्ट करते हैं, हमें लेटेस्ट मॉडल जो फलाना ढिमकाना, चो नई गाड़ी आ गई, नई कंपनी आ गई, ये चीजें क्यों नहीं पूछते हैं? टेक्नोलॉजी का तो आप पूछ लेते होंगे ना. अच्छा ट्यूबलेस टायर्स हैं कि नहीं है, अच्छा उसका जो मीडिया प्लेयर है वो कितने इंच का है, पूछते हैं ना हम. ये सब के नहीं पूछते. साइड वाली लाइट्स जो है वो उनमें डिफॉगिंग होती है कि नहीं होती है, बैक वाइपर है कि नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं पार्किंग सेंसर्स है, सब पूछते हैं ना ये टीचड़ा. हम ये क्यों नहीं पूछते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज हैं बच्चों की सेफ्टी के लिए या एल्डरलीज की सेफ्टी के लिए? व्हाई? Because we do not consider our health a priority or our lives a priority. We have to understand. नेदरलैंड्स हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, कोई डेवलप्ड कंट्री आप देख लीजिए इजाजत नहीं है. हमारे यहाँ अवेयरनेस हो के भी आई फील, वो कहते ना, अब इन कॉलर ने कहा था कि अवेयरनेस नहीं है. आई थिंक अवेयरनेस कम है, लेकिन जहां अवेयरनेस है वहां क्या है? ढिटाई, जिद. बच्चे सुनते नहीं आजकल के. दीज आर, आई एम सॉरी. सो आई एम सॉरी इन द सेंस दैट आई हैव नो कमेंट टू गिव ऑन दिस. अपने बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाइए. कूलनेस के चक्कर में या इग्नोरेंस के चक्कर में या इससे क्या फर्क पड़ता है के चक्कर में खुदा ना करे कि किसी की जान को खतरा हो जाए. That was Cardigan by Taylor Swift. Taylor Swift has got a very interesting journey, and she's often been in the news for things related to her relationships, and it always reminds me कि एक औरत या एक खातून की जिंदगी से रिलेटेड कभी भी कोई भी चीज होती है वो एक कितनी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए पास टाइम बन जाता है. खैर, she's had a very eventful life and she's also known to write songs about a lot of relationships herself, but she's also a multi-time Grammy Award winner, so she's definitely done something right. I'm not saying कि मर्दों के साथ नहीं होता है. I've always been a big supporter of things that men have to go through. वो celebrity spotlight में नहीं बख्शा जाता किसी को भी, but women have it very hard. मिसाल के तौर पे एक और डायरेक्शन में इस चीज को मैं निकालती हूँ. मिसाल के तौर पे Serena Williams has done so much for the world of tennis as an entrepreneur,
उन्होंने अपने लिए नाम बनाया है एक ऐसी दुनिया में जहां रंगत की बना पे वैसी कबूलियत नहीं होती है लोगों की, जहां शादी हो गई और बच्चा होने वाला था तो पहले से ही लोगों ने लेबल लगाना शुरू कर दिया कि जी अब कैसे गेम खेलेगी, जहां जब उनका डाउन टाइम आया तो लोगों ने बख्शा नहीं, जो कि वैसे भी स्पॉटलाइट में कोई भी एथलीट हो, जरा सा कोई बुरा वक्त अगर आता है या उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती है तो बख्शा नहीं जाता, जैसे पता नहीं हमने ठेका लिया हुआ है ना जजमेंट पास करने का, अब उसकी गेम अब ऐसी नहीं, विराट कोहली के बारे में भी ऐसे ही हमने किया था, रिजवान के बारे में अब हमने ऐसे बात करना शुरू कर दिया, हम बिल्कुल ही हमारे पास कितना फालतू टाइम है. Anyhow, so Serena Williams being a woman of color in the field of tennis and then getting married and then having a child and then coming back to the game has proved everybody wrong. काबिल businesswoman, brilliant player. हेडलाइन क्या थी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में परसों तरसों बिकॉज शी इज प्लेइंग द यूएस ओपन, और उसके बाद खुद उन्होंने आर्टिकल, उनको फ्रंट लाइन कवरेज मिली है बहुत सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में. शी अनाउंस्ड हरसेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू बी कॉलिंग इट रिटायरमेंट बिकॉज दैट्स अ स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट एंड अ स्ट्रेंज वर्ड फॉर मी एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द द मेन चैनल ऑफ माई करियर उसको एक और फेज शुरू हो रहा है. हमने हेडलाइन क्या डाल दी थी, हमने मीनिंग के अखबारों ने क्या डाल दी थी, विलियम्स प्लेज एंटर्स यूएस ओपन एज रिटायरमेंट लूम्स ओवर हर हेड. क्योंकि हम इतने अनएम्पैथेटिक लोग हैं कि आप दुनिया में कुछ अचीव कर लो, आधी जिंदगी दे दो किसी चीज की तरफ, लेकिन हम 2 मिनट की वो सनसनी खेजी के लिए, 2 मिनट की गॉसिप के लिए, 2 मिनट की एंटरटेनमेंट के लिए, 200 या 2000 और क्लिक्स के लिए हम किसी की जिंदगी भर के एफर्ट को साइडलाइन करके ऐसी स्टेटमेंट डाल देंगे कि लोग पढ़े. और फिर लोगों का भी कसूर है बिकॉज वो इस तरह की जर्नलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं. हम कहते हैं ना जर्नलिस्ट कोई सच्चा नहीं होता, कोई अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करता और इसको हम जर्नलिस्ट नहीं कह सकते, और फलाना टिंगड़ा. आजकल हम देख रहे हैं पिछले 6 माह से क्या हो रहा है, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, ट्विटर पे बड़ी लान तान चल रही होती है कि ये जर्नलिज्म थोड़ी. तो फिर आप भी तो ऐसी हैं, हम भी तो ऐसी हैं, हम आवाम भी तो ऐसी है, लोग भी तो ऐसी हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, उन्हीं के यूट्यूब चैनल्स को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो है वो मिल जाते हैं. उन्होंने अगर नहीं सही किस्म की रिपोर्टिंग की है या दे आर नॉट फॉलोइंग द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड इफ दे क्रॉसिंग सर्टेन बाउंड्रीज व्हाई आर वी एक्सेप्टिंग इट. फिर ऐसा पॉइंट आता है, फिर हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद ही कबूल करते हैं, खुद ही एंटरटेन होते हैं, खुद ही कौल फेल में तजाद करते हैं. सो कहाँ से मैंने बात निकाली थी, क्या अबाउट पासिंग अ कमेंट और पासिंग अ जजमेंट इज आवर फेवरेट पास टाइम. फिर कोई लेजेंड खुदा ना करे दुनिया से चला जाता है, फिर हम कहते हैं यार उसने बड़ा काम किया, और फिर हम ऐसी बातें भी करते हैं कि यार पता नहीं कदर क्यों नहीं करते हैं हम जब दुनिया में वो मौजूद होते. ये वही कहानी रट रट के जो है वो सर्कल में चल रही होती है, एक विशेष साइकिल बन जाती है. माय वेरी डियर फ्रेंड अरसलान एजाज इज लिसनिंग टू द शो टुडे. वेलकम बैक टू पाकिस्तान. माय ट्विन, मैं ट्विन इसको इसलिए कहती हूँ बिकॉज हम बचपन के स्कूल फेलोज हैं एंड बड़े अरसे बाद हम रीयूनाइट हुए हैं. माशाल्लाह मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, दैट ही इज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ मच ही इज अचीव्ड. ट्विन इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे मुंह से एक ही जैसी बातें निकलती हैं, एक ही जैसी चॉइसेस निकलती हैं कि वो तो बिल्कुल जिस तरह हम कितनी दफा इंसान जिंक्स बोले तो एक टर्म बन गया. एंड ही सेज, ही पॉइंटेड आउट समथिंग वेरी रेलेवेंट राइट नाउ, जो मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट, कार सीट का कॉन्सेप्ट, बच्चों की जिंदगियों को खतरे में ना डालने का कॉन्सेप्ट. ही सेड कि जो ये सन रूफ में बच्चों को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, एंड ठीक है मजे आते हैं भाई, मजे के नाम पे तो इंसान फिर कुछ भी कर रहे थे, मजे के नाम पे हम बच्चों को शादियों पे फिर डांस भी करवाते हैं, ठीक है, ऐसे गानों पे जो कि हम अगेन एज आई से दैट पीपल थिंक दैट वो गाने नहीं अफेक्ट कर रहे होते, वो लिरिक्स नहीं अफेक्ट कर रहे होते, वो ठुमके नहीं अफेक्ट कर रहे होते बच्चों के, हमें क्यूट लग रहा होता है. या छोटी सी बच्ची मेकअप लगा के आ जाती है, हमें कितनी प्यारी लग रही है, हम समझते किसी चीज का असर ही नहीं, हम प्यारी प्यारी के कह के क्यूट क्यूट कह के हम बच्चों को उन चीजों से एक्सपोज कर रहे होते हैं यंग एज में जिसमें उनको नहीं जरूरत है. ऑब्जेक्शन गानों से नहीं है, ऑब्जेक्शन लिरिक्स से नहीं है, ऑब्जेक्शन सॉन्ग्स और डांस से नहीं है, ऑब्जेक्शन मजे करने से नहीं, ऑब्जेक्शन इस बात से हर चीज हर उम्र में कैसे ठीक हो सकती. फिर हम कहते हैं बच्चे अग्रेसिव हो गए, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, उसने जवाब देना शुरू कर दिया, वो अपनी मनमानी कर रहा है. आपने क्या किया फिर? सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं दुनिया में,
ठीक है, बहुत मुश्किल है. आई एम नॉट सेइंग आसान है, कभी भी मैंने नहीं कहा, हमेशा सपोर्ट किया कि यंग पेरेंट्स हैव इट वेरी हार्ड बिकॉज वैसी उनकी एल्डर जनरेशन समझती है कि वो परवरिश नहीं अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आजकल के बच्चे सुनते नहीं है और आजकल की माओं को, आई अंडरस्टैंड दैट, आजकल की माओं को पता नहीं होता. इस तरह की बहुत कमेंट्स मिलते हैं. बट देन यू आर अलाउइंग, यू आर लेटिंग लूज. सो ही सेड कि सनरूफ में जो खड़े होते हैं बच्चे, एकदम से ब्रेक लगती है, झटका लगता है, कितना डेंजरस होता है. क्या मैंने अपनी आंखों देखी बात है, बच्चा बैठ के कह रहा है, 8 साल का बच्चा बैठ के कह रहा है, मामू जरा कीड़े मारे ना गाड़ी में. वी थिंक वी नॉर्मलाइज्ड दिस एंड देन वी वंडर व्हाई दीज थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ एंड इन आवर कंट्री और इन द वर्ल्ड. हम छोटी छोटी चीजों को वैल्यू ही नहीं करते हैं जो कि सबसे बड़ी बड़ी चीजें हैं. No amount of laws can help you implement this mindset. The mindset has to come from within. यानी ये सोच और ये रवैया जो है इंसान के अंदर से ही आता है. और क्या ट्रेंड का? Why is मरियम नवाज ट्रेंडिंग all of a sudden? अब क्या किया इन्होंने? मैं चले जाके देखती हूँ. ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. मुलाकात होती है इसके बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. That was Zalma by Bilal Maqsood, the second of his single. फर्स्ट वन वाज नया नया. दोनों की वीडियोस भी इंटरेस्टिंग है. मैंने आपसे आज पूछा, देखें बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जाती समझते हैं और बिल्कुल जाती होती हैं. इनफरादी तौर पे इंसान अगर कोई काम करता है, कोई फलाई काम करता है, बताना नहीं चाहता है. बहुत सारे लोग ये मिसाल भी देते हैं कि किसी के लिए कोई नेकी की जाए तो इस तरह की जाए, इतनी खामोशी से की जाए कि एक हाथ से दी जाए तो दूसरे हाथ को ना पता चले. ये भी हमें कहा जाता है मजहबी रेफरेंस दे के. जहाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, वहां इंसान जब इस लेवल की कैटास्ट्रोफी देखता है, यानी इतना ज्यादा नुकसान देखता है और इतने ज्यादा लोग मुतासर होते हैं, वहां जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, जब तक ये बात नहीं डिस्कस की जाएगी कि किन किन चीजों की जरूरत है और कौन कौन क्या क्या कर सकता है, तब तक जो है वो लोगों की तक इमदाद वो पहुंचेगी नहीं जिसकी उनको जरूरत है. मीनिंग टू से कि अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आइडेंटिफाई हो गया कि आपके करीबी इलाके में 100 टेंटों की जरूरत है, तो 100 टेंट कहाँ से आएंगे? कोई देगा, कोई डोनेट करेगा या नकदी देगा या टेंट खरीद के दे देगा, किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचाएगा. एक शख्स शायद 100 टेंट ना पहुंचा पाए, शायद एक टेंट खरीद पाए, शायद कोई और 10 खरीद पाए. देयर हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट. इवन अगर फिलैंथ्रोपिकली आप इसको अनाउंस नहीं करना चाहते, तो इनफरादी तौर पे आप जो करें वो आई अंडरस्टैंड कि शायद लोग उसको बहुत क्वाइट रखना चाहते हैं. लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, एक नेबरहुड के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, यानी जब ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें तो डिस्कशन जरूरी होती है ना करना, ताकि ज्यादा लोगों को जो है वो फायदा पहुंचा सके. अब कल से आप देख रहे हैं द वाटर रश इज कमिंग डाउन साउथ and more areas are being impacted. Every day now you're getting to see the aftermath of the flood. So इसलिए मैंने आज सवाल पूछा था, 2 मेरे पास जवाब आए. शायद कुछ लोग जो है पर्सनल समझते हैं इसको, शायद लोग सवाल इसको नहीं समझे, शायद कुछ लोगों के पास जवाब है नहीं, जो कि मुझे मालूम है कि बहुत सारे इदारों में नहीं कुछ भी हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. They are earning so much profit per year, even in times of COVID. ऐसे इदारे हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया. उसमें कुछ FMCG कंपनीज भी मौजूद हैं. अब वो खामोशी से हर चीज में तो वो फोटो आप कर देते हैं जब CSR का कोई काम करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? अब्दुर्रहमान साहब, एक तो आपके कमेंट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. आपका ताल्लुक पाकामी से. आपने कहा कि जब अमन होता है, सब सुकून होता है, तो उस वक्त लोग कदर नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह की कैटास्ट्रोफी होती है तो लोगों को फिर अवेयरनेस होती है. आवर हार्ट्स always go out to the people in the armed forces, whatever forces they belong to. मेरे शो को अगर आप सुन रहे हैं काफी अरसे से, जो कि आई थिंक आप काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं अक्सर ट्विटर पे, यू विल नो दैट आई ऑलवेज इनकरेज पीपल टू सेलिब्रेट द पीपल जिनकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से हमारी जिंदगियां आसान हो जाती हैं. उमर इकबाल ने अपने ज़कात के हवाले से शेयर किया. उमर, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, आपने फिर भी शेयर किया, थैंक यू वेरी मच. द पर्पस ऑफ माई क्वेश्चन, आज मेरे सवाल का मकसद ये था कि इनकरेज किया जाए कि हमें अभी वी जस्ट बेयरली स्टार्टेड, इतना ज्यादा और करने की जरूरत है. तो प्लीज रोजाना कॉन्वर्सेशन कीजिए अपने इर्द गिर्द लोगों से, मोहल्ले से, मस्जिद के लोगों से, कम्युनिटी से, दफ्तर में, खानदान वालों से, एंड इंडिविजुअली जो भी कर, उसके बावजूद आपके घर में अशिया हो सकती हैं. आप क्या समझते, लोगों को कपड़ों की जरूरत नहीं है,
डब्बों की जरूरत नहीं होगी. अगर खाना उनको लेट्स से अगर ड्राई राशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो मे बी उनको कार्टन्स की या डब्बों की जरूरत है, दुलाइयों की चादरों की जरूरत है, हाइजीन किट्स की जरूरत है, टेंट्स की जरूरत है. और जरूरत का मतलब है कि अच्छा जो भी आप देंगे, फर्ज करें एक किट बना के उनके लिए पहुंचा दिया जाता है, वो उनको कितना अरसा लास्ट करेगा? थोड़ा ही अरसा लास्ट करेगा ना. तो द मोर यू डू द बेटर इट इज. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी Salmeen Ansari signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.